हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू वोकैबशाला। हम कर रहे हैं सिनोनिम्स A to Z सीरीज़ में। आज हम लेटर M ख़त्म कर देंगे। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट वर्ड इज़ वेरी सिंपल, मैडनेस। मैडनेस तो पता है ना आपको, पागलपन या इंसेनिटी। दिस वर्ड वी हैव सीन अ लॉट ऑफ टाइम नाउ। फुलिशनेस या फिर इंसेनिटी। क्या होता है इंसेनिटी? पागलपन, मेंटल डिसऑर्डर है। पहले भी मैंने बताया अगर कुछ सेन है तो मतलब दिमाग एकदम ठीक है, और अगर कुछ इनसेन है, नेगेटिव प्रीफिक्स लग गया है तो ठीक नहीं है। इंसेनिटी इज़ पागलपन। लूनेसी, दिस ऑल्सो वी हैव सीन लूनेसी। और लूनेटिक, लूनेटिक वो पर्सन होता है जो पागल होता है। लूनेटिक कैसे बताया है? चाँद पे जाने वाली बात, पिछली क्लासेस देख रहे हो तो आप जानते हो, है ना। फ्रेंजी, फ्रेंजी होता है बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, इतना कि मतलब वो पागलपन जितना हो। फॉली इज़ मूर्खता, मूर्खता। ओके, फॉली, फुलिश एक्ट। हिज एक्शन बॉर्डर्ड ऑन मैडनेस। चलो हमने देखा मैडनेस, उसके लिए इंसेनिटी, लूनेसी, फ्रेंजी एंड फॉली। हिज एक्शन बॉर्डर्ड ऑन मैडनेस। चलिए, मेस्ट्रो कौन होते हैं? संगीत के जो उस्ताद होते हैं उनको मेस्ट्रो कहा जाता है। ठीक है, अ मास्टर स्पेशली इन म्यूज़िक इज़ मेस्ट्रो। मास्टर कह दो। वर्ट्यूसो, वर्ट्यूसो बहुत अच्छा शब्द है ये। स्किल्ड परफॉर्मर को आप वर्ट्यूसो बोलते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ संगीत में ही, बहुत और भी जगह होता है। कलाकार जो होगा वो वर्ट्यूसो होता है। जीनियस बहुत प्रतिभाशाली कोई है। एक्सपर्ट स्पेशलिस्ट है। सारे ही सिंपल हैं, बस वर्ट्यूसो कुछ याद करने लायक है। और मेस्ट्रो, चलो, ही इज़ अ मेस्ट्रो ऑन द वायलिन। मैग्निफिसेंट बहुत ही ज़्यादा भव्य, बहुत ब्यूटीफुल और इम्प्रेसिव। जैसे पहाड़ होते हैं ना, वो मैग्निफिसेंट होते हैं। स्प्लेंडिड कह सकते हो, शानदार। ग्लोरियस जो भव्य हैं, मेजेस्टिक हैं। सुपर्ब कह सकते हो, एक्सीलेंट। मेजेस्टिक इम्प्रेसिव हमने देख लिया है। फिर से देखिए, मैग्निफिसेंट, स्प्लेंडिड, ग्रैंड, ग्लोरियस, मेजेस्टिक, सुपर्ब, एक्सीलेंट, इम्प्रेसिव। सारे वर्ड सुने सुने लग रहे होंगे। तो वैसे ही आप अगर वर्ड्स का मतलब जानते हो ना तो अपने आप ही सिनोनिम्स आएगा तो आप टेक करके आ जाओगे। मैग्निफिसेंट में आपको स्प्लेंडिड दिख गया तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दैट वुड बी द आंसर। ओके, द पैलेस लुक्ड मैग्निफिसेंट। ओके, मैग्नीफाई करना क्या होता है? किसी चीज़ को बड़ा करके देखना। ये क्या है? ग्लास। दिस लेंस इज़ कॉल्ड मैग्नीफाइंग लेंस। मैग्नीफाइंग लेंस क्यों? क्योंकि जो भी यहाँ लिखा है ना उसको वो बड़ा करके दिखाएगा। ठीक है, टू अपीयर लार्जर और ग्रेटर, थोड़ा सा बड़ा करना, मैग्नीफाई करना। एनलार्ज कह सकते हैं, बड़ा करना। एनलार्ज जैसे कि नाम ही बता रहा है, लार्ज। ठीक है, एम्पलीफाई कह सकते हैं, बढ़ाना। एग्जैचुरेट, अतिशयोक्ति करना, मतलब थोड़ा सा ओवर स्टेटमेंट देना, जितना है नहीं उससे ज़्यादा बोलना। कभी कभी इसके लिए भी हम मैग्नीफाई वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। इंटेंसीफाई, तीव्र करना, स्ट्रेंथन करना। स्ट्रेस कैन मैग्नीफाई प्रॉब्लम्स। स्ट्रेस से क्या होगा? समस्याएं सिर्फ बड़ी होकर नजर आएंगी। फिर से देखिए क्या है? मैग्नीफाई, एनलार्ज, एम्पलीफाई, एग्जैचुरेट एंड इंटेंसीफाई। चलिए अगला देखेंगे, मेजर। मेजर होता है मुख्य। जैसे ये जो पिक्चर है ना, ये आपको दिखाती है मेजर सिटीज़ ऑफ दिस एरिया। दिस इज़ व्हाट आई थिंक इट्स नॉर्थ अमेरिका। वहाँ की मेजर सिटीज़ या मेजर स्टेट्स जो है ना वो दिख रहा है यहाँ पे। ओके, ग्रेटर इन इम्पोर्टेंस और साइज इज़ मेजर। आप इसको प्रिंसिपल कह सकते हैं, प्रिंसिपल जो मेन है। इंपॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट जो महत्वपूर्ण है। लीडिंग, लीडिंग मतलब जो लीड कर रहा है ना, जो सबसे आगे चल रहा है, प्रमुख है। फोरमोस्ट भी वही होता है। सीरियस गंभीर है, ग्रेव भी गंभीर है। चलिए, मेजर को आप प्रिंसिपल कहिए, इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट कहिए, लीडिंग फोरमोस्ट कहिए, सीरियस ग्रेव भी हो सकता है। जैसे दिस इज़ अ मेजर इशू, जैसे आप ग्लोबल वार्मिंग की बात करोगे ना, दैट वुड बी अ मेजर इशू, सीरियस इशू, ग्रेव इशू। लीडिंग फोरमोस्ट नहीं कहोगे उसके लिए। ओके, देन मेजर को जब लीडिंग और फोरमोस्ट के लिए यूज़ करोगे ना तो एग्जाम्पल बदल जाएगा। ओके, चलिए लेट्स नॉट गेट इन टू दैट मच डिटेल, क्लास बहुत लंबी हो जाएगी अदरवाइज। मेक शिफ्ट क्या होता है? टेम्प्रेरी कोई चीज़ है ना अगर, उसे मेक शिफ्ट बोलते हैं। जैसे कि ये घर है ना, ये हवा से भी टूट सकता है, तो ये अस्थाई घर हुआ। और बहुत ज़्यादा ये कुछ है नहीं, इसमें नुकसान भी बहुत ज़्यादा नहीं होगा अगर टूट भी जाएगा तो, है ना। तो दिस स्ट्रक्चर इज़ मेक शिफ्ट। ओके, दे बिल्ट अ मेक शिफ्ट शेल्टर। एग्जाम्पल भी कुछ ऐसा ही है, एक शेल्टर है जो मेक शिफ्ट है, मतलब टेम्प्रेरी है। इसको आप टेम्प्रेरी कह सकते हो, शॉर्ट टर्म है, अस्थाई है। इम्प्रोवाइज्ड, इम्प्रोवाइज्ड ऐसा होता है जो एकदम से आपने अरेंज किया है, तत्कालिक जो है, बिल्कुल अभी अभी सोचा और अभी बना दिया, वो इम्प्रोवाइज्ड है। ये बातें भी हो सकती है, स्पीच भी आप इम्प्रोवाइज़ कर सकते हो, है ना। मान लीजिए इंटरव्यू में गए हैं तो आप आंसर्स को भी इम्प्रोवाइज़ करते हैं वहाँ पे। सब्सटीट्यूट, सब्सटीट्यूट इज़ अ रिप्लेसमेंट ऑफ समथिंग एल्स। ठीक है, कुछ अस्थाई होता है, टेम्प्रेरी होता है ना, तो वो सब्सटीट्यूट भी होता है।
रफ़ कह सकते हो, विच इज़ नॉट रिफाइंड, और जो अधूरा है। देखो एक मतलब और है यहाँ पे, क्रूड। क्रूड होता है रफ़, नॉट रिफाइंड, बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है, वो क्रूड है। चलिए मेलेडी, मेलेडी इसका मतलब होता है रोग। मेलेडी है चॉकलेटी वाला नहीं, मेलेडी है पेनफुल, ओके। इलनेस या डिसीज़ है वो मेलेडी है। डिसीज़ कह सकते हो, सिकनेस कह सकते हो। एलमेंट इलनेस कह सकते हो, एलमेंट क्या है, वो भी रोग है। डिसऑर्डर कह सकते हो, ठीक है, और सिकनेस कह सकते हो, वो हमने पहले ही देख लिया। चलो डिसीज़, सिकनेस, एलमेंट, इलनेस, डिसऑर्डर, और इसके लिए सबसे अच्छा शब्द है मेलेडी, मेलेडी। चलिए मेलेवलेंट, मेलेवलेंट ये वर्ड बहुत अच्छा है। रूट वर्ड से थोड़ा सा बताती हूँ। जहाँ भी आप माल देखेंगे ना, MAL, दैट इज़ समथिंग बुरा, कुछ नेगेटिव, कुछ बहुत नेगेटिव। इसका उल्टा बेनेवलेंट होता है। बेनेवलेंट होता है कुछ बहुत परोपकारी। कोई इंसान भी बेनेवलेंट हो सकता है, कोई एक्ट भी बेनेवलेंट हो सकता है। परोपकारी, दयालु कोई होगा। ये जो वर्ड आप देख रहे हैं BENE, ये है कुछ अच्छा, ठीक है, कुछ पॉजिटिव। वो था कुछ नेगेटिव, मेलेवलेंट। चलिए ये होता है दुष्ट, हैविंग इल विल, जिसके मन में ही कुछ पाप है। मलेशियस कह सकते हैं। अगेन मैल वर्ड आप देख रहे हो। मैल न्यूट्रिशन भी देखते हैं ना, मैल न्यूट्रिशन जानते हैं ना, कुछ पढ़ा हो इसके जैसा, न्यूट्रिशेंट, सॉरी। चलिए तो वहाँ पे भी जो मैल होता है ना, मैल, दैट इज़ कुछ इल है, ख़राब हो गया, न्यूट्रिशन ही ख़राब है, इस वजह से इंसान कमज़ोर हो गया है, तो माल न्यूट्रिशन का शिकार है। तो मलीशियस ऑल्सो हार्मफुल। स्पाइटफुल क्या है? स्पाइट होता है बदला लेना, है ना, स्पाइट इज़ बदला। तो द्वेषपूर्ण, हेटफुल, नफ़रत भरा, स्पाइटफुल हो सकता है। आगे देखो हॉस्टाइल, हॉस्टाइल क्या है? हॉस्टाइल आया है हॉस्टिलिटी, ये भी मान सकते हो। तो शत्रुतापूर्ण, शत्रुतापूर्ण। देखो हॉस्टाइल और हॉस्टिलिटी को कैसे याद रखो ना, सिर्फ एक चीट कोड बता देती हूँ। होस्ट कौन होता है? होस्ट मेज़बान होता है, मेज़बान, जो आपको बुलाता है अपने घर पे और आपको होस्ट करता है, बड़े प्यार से आपकी खातिरदारी करता है, ठीक है, वो होस्ट होता है। लेकिन हॉस्टाइल में होस्ट है ना, वो उल्टा है, वो बिल्कुल खातिर नहीं करेगा आपकी, क्योंकि वो आपका दोस्त नहीं है, इनफैक्ट शत्रु है। उल्टा आपके घर, उसके घर जाओगे तो और आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो हॉस्टाइल और हॉस्टिलिटी होस्ट से याद कर लो, होस्ट का उल्टा है वो, ठीक है, होस्ट का उल्टा है, नेगेटिव। विशियस कौन है? विशियस है क्रूर या क्रूअल, बहुत ही दुष्ट इंसान को है वो विशियस है, ठीक है। मलेवलेंट के लिए मलिशियस, स्पाइटफुल, हॉस्टाइल एंड विशियस, बहुत अच्छे शब्द हैं, प्लीज़ इन्हें नोट कर लो। ही गेव अ मलेवलेंट स्माइल, उनके फेस पर जो स्माइल थी ना, वो बड़ी दुष्टता भरी थी जी। मालीस, मालीस, MAL अगेन। मालीस इज़ वॉट? द्वेष, द्वेष। आपके मन में अगर द्वेष का भाव है तो आपके मन में मलीस है, मत रखिए मलीस आपके मन में, ठीक है। देखो फोटो में, व्हाट इज़ ही डूइंग? गुस्से में है बहुत ही। ही हैज़ अ डिज़ायर टू हार्म समबडी, किसी का नुकसान वो करना चाहते हैं, मालीस है उनके मन में, ठीक है। स्पाइट, फिर से आ गया स्पाइट, दुर्भावना, मतलब यहाँ पे देखा ना हमने शत्रुता, सॉरी, द्वेषपूर्ण, स्पाइटफुल, तो ये हमने देखा है द्वेष है इसका मतलब, ठीक है। हेट्रेड, हेट्रेड तो हेट से ही याद कर लो ना, नफ़रत, हेट्रेड, हेट्रेड इज़ नफ़रत। एनमिटी, एनमिटी शत्रुतापूर्ण, वही शत्रुता, हॉस्टिलिटी। और एनमिटी को कैसे याद रखोगे? एनिमी से याद रखोगे। एनिमी वर्ड, कौन होता है एनिमी? आपका शत्रु होता है, ठीक है। क्रूएल्टी और हार्शनेस, दिस इज़ ईजी, निर्दयता। चलिए फिर से देखिए, मालीस, स्पाइट, हेट्रेड, एनमिटी, हॉस्टिलिटी, क्रूएल्टी एंड हार्शनेस। चलिए ही एक्टेड विद मैलीस। चलिए मेमथ कौन है? मेमथ का ना मतलब होता है एक्सट्रीमली लार्ज, बहुत बड़ा, बहुत विशालकाय। तो पुराने कभी एक युग में मेमथ नाम का एक जानवर हुआ करता था, विच रिजेंबल्स एन एलिफेंट, कुछ एलिफेंट जैसा दिखता है ये, और इसका नाम होता था मेमथ। अब मेमथ का मतलब विशाल क्यों है? हाथी बहुत बड़ा होता है ना, हाथी बहुत बड़ा होता है, लेकिन मेमथ उससे भी बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तो मेमथ इज़ समथिंग वेरी 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 लार्ज, ओके, एक्सट्रीमली लार्ज। ह्यूज कह सकते हो बहुत बड़ा, जाइगैंटिक कह सकते हो विशाल, मैसिव इज़ भारी या बल्कि, और कोलोसल ऑल्सो बहुत बड़ा, प्रचंड। तो देखो कितने अच्छे शब्द हैं ना ये, वन वर्ड्स में हमने सारे वर्ड्स देखे हैं। आई होप आपने वन वर्ड सब्सटीट्यूशन वाला जो पूरा एक लेक्चर है ना, 10 घंटे का एक क्लास है और 9 घंटे का एक क्लास है, तो वो पूरा टोटल मिला के लगभग 20 घंटे का क्लास है, वो आप प्लीज़ ज़रूर देखिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी वो कैब को लेकर के। आप
सिनोनिम भले देखो ना देखो, वो देख लो पहले, उसके बाद सिनोनिम पे आना, बिकॉज वर्ड मीनिंग तो आपको वहीं जानने को मिलेंगे। चलो वापस आ जाते हैं क्लास पे। मेमथ कौन है? मेमथ है बहुत बड़ा, वेरी लार्ज। ह्यूज कह सकते हैं, जाइगैंटिक कह सकते हैं, इनॉर्मस ऑल्सो अ गुड वर्ड, मैसिव जिसका मास बहुत ज़्यादा है, बल्कि बहुत भारी है, कोलोसल एंड इनॉर्मस अगेन जो प्रचंड है। इट वॉज अ मेमथ टास्क। कोई काम आपको मिलता है तो वो भी मेमथ हो सकता है। जैसे मुझे ना यूपीएससी की पढ़ाई जो है ना वो मेमथ टास्क लगती है। बहुत बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है ना यूपीएससी के स्टूडेंट्स को, तो वो मेमथ टास्क होता है। चलिए, मैनेज्ड यानी कि संभाला है, ढंग से कंट्रोल किया है किसी चीज़ को, तो वो मैनेज्ड है, सफलतापूर्वक संभाला गया है, सक्सेसफुली कंट्रोल्ड है। तो इसको हैंडल्ड कह सकते हो ना, कि उसको हैंडल किया है, हैंडल्ड। डेल्ट विद देखो कितना अच्छा फ्रेज है, निपटाया गया है। कंट्रोल्ड यानी नियंत्रित रखा गया है। एडमिनिस्टर्ड यानी प्रतिबंधित है। और डायरेक्टेड इज निर्देशित या गाइडेड। शी मैनेज्ड द प्रोजेक्ट वेल, उन्होंने प्रोजेक्ट को अच्छे से मैनेज किया है। मैंडेट इज आदेश या एक ऑफिशियल ऑर्डर है। कमांड कह सकते हैं, ओके। डायरेक्टिव या इंस्ट्रक्शन कह सकते हैं। ऑथराइजेशन कह सकते हैं, परमिशन कह सकते हैं, और डिक्री कह सकते हैं, फरमान कह सकते हैं। चलिए, वर्ड है मैंडेट के लिए आप कमांड, ऑर्डर, डायरेक्टिव, इंस्ट्रक्शन, ऑथराइजेशन, परमिशन एंड डिक्री। बहुत अच्छे शब्द हैं, फिर से बोलिए, याद हो जाएंगे। कमांड, ऑर्डर, डायरेक्टिव, इंस्ट्रक्शन, ऑथराइजेशन, परमिशन एंड डिक्री। एंड द वर्ड वॉज मैंडेट। चलिए आगे देखते हैं। मैंडेटरी कुछ चीज़ अनिवार्य है, कंपलसरी है, तो वो मैंडेटरी होती है। जैसे ना स्कूल में जब पेपर आता था या कॉलेज में भी, तो उसमें कुछ जो क्वेश्चंस होते थे उसमें ऑप्शनल होते थे, उनमें ऑप्शंस दिए होते थे कि कोई एक अटेम्प्ट कर दो, पर कुछ होते थे मैंडेटरी कि वो तो आपको करना ही है, उसको आप छोड़ नहीं सकते हैं, तो वो कंपलसरी वाले होते थे। ओके, तो कंपलसरी अनिवार्य है। ऑब्लिगेटरी बाइंडिंग है, जो आपके ऊपर बंधन लगाया गया है, ऑब्लिगेशन है आपके ऊपर, ठीक है। रिक्वायर्ड जो आवश्यक है, नेसेसरी है। और एनफोर्स्ड यानी जो आपके ऊपर लागू किया गया है, थोपा गया है, फोर्स करके कराया गया है। इम्पोज्ड भी वही होता है। देखो फिर से देखो, मैंडेटरी जो बिल्कुल अनिवार्य है, कंपलसरी सिंपल है। ऑब्लिगेटरी कुछ ऐसा है कि जैसे कि आपको करना है क्योंकि आप बाध्य हैं उसे करने के, और दैट इज़ बिकॉज ऑफ सोशल रूल्स, दैट माइट बी बिकॉज ऑफ सोशल रूल्स। जैसे कि यू आर ऑब्लाइज टू ओबे योर पेरेंट्स, ऐसा माना जाता है कि आपको पेरेंट्स की बात माननी ही है। कभी कभी होता है कि नहीं, वो भी गलत हो सकते हैं, आपको उन्हें बताना पड़ता है कि आप गलत हैं, बट फिर भी एट द फर्स्ट प्लेस इट इज़ योर ऑब्लिगेशन टू लिसन टू देम, है ना। तो वो ऑब्लिगेटरी हो गया, बंधनकारी हो गया। फिर आप देखिए, रिक्वायर्ड आवश्यक है। एनफोर्स्ड जो आप पे थोपा गया है, जो आप पे लागू किया गया है। अटेंडेंस इज़ मैंडेटरी, आपकी अटेंडेंस होती थी स्कूल में, वो मैंडेटरी होती थी, है ना। चलिए अगला देखेंगे, मैंडेबल का मतलब होता है दिस, योर लोअर जॉबोन। जो जॉबोन है ना वो मैंडेबल कहलाती है। तो देखो इसके बहुत अच्छे आप सिनोनिम्स, आई डोंट नो इन तीनों किताबों में से किसी एक में है ये, क्यों ही डाला गया है। जॉ तो आप जानते हो, जबड़ा। लोअर जॉ सिंपल है, इसका वैसे तो सिर्फ और सिर्फ एक ही बनता है, लोअर जॉ, बस। जॉ बोन बोल रहे हैं और जॉ बोल रहे हैं, डजंट मेक सेंस। मैग्जिला इज़ दी अपर जॉ, ये तो बिल्कुल ही नहीं बनता, ठीक है। अपर जॉ, ऊपर वाला जो जबड़ा होता है उसको मैग्जिला बोलते हैं। तो दो वर्ड्स आप याद कर लो बस यहाँ पे, एक तो मैंडेबल हो गया आपका लोअर जॉ, तो जॉ कहीं नज़र आए ना, लोअर जॉ, अपर जॉ, तो ये दो वर्ड ना अपने दिमाग में रख लो किसी तरह से। एक मैग्जिला है, मैग्जिला अपर जॉ के लिए है। चलिए, द मैंडेबल वॉज फ्रैक्चर्ड। आगे देखते हैं, मीनिया क्या है। मीनिया तो पागलपन है भाई, आप पहले ही बहुत सारे मीनिया पढ़ रहे हो ना, है ना। तो एक्सेसिव एंथुजियाज्म और ऑब्सेशन विद समथिंग इज कॉल्ड मीनिया। ऑब्सेशन कह सकते हो, है ना, जुनून। फिक्सेशन, देखो ये भी अच्छा वर्ड है कि एक ही चीज़ पर फिक्स हो गए हो, फिक्सेशन। देन फ्रेंजी पहले भी देखा हमने पागलपन में, मैडनेस, क्रेज, इंसेनिटी, ठीक है। सारे वर्ड एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। मीनिया याद कर लो, बाकी आप जानते हो, ऑब्सेशन, फिक्सेशन, फ्रेंजी, मैडनेस, इंसेनिटी, क्रेज एंड फैड। क्रिकेट इज़ अ नेशनल मेनिया। मैनुअल क्या है? मैनुअल इज़ डन बाय हैंड, समथिंग विच इज़ डन बाय हैंड इज कॉल्ड मैनुअल। जैसे कि नाम में ही मैन लिखा है ना, मैन खुद अपने हाथों से कर रहे हैं, मैनुअल। हैंड ऑपरेटेड कह सकते हो, फिजिकल या बॉडीली कह सकते हो, शारीरिक। नॉन ऑटोमेटिक या प्रैक्टिकल।
बहुत अच्छे नहीं है ये भी। आपस मैनुअल का मतलब जानो, दिस मशीन इज़ मैनुअल, मतलब इस मशीन को हाथ से चलाना पड़ता है। चलिए अगला देखेंगे मैस्करीड। मैस्करीड कौन है? मैस्करीड करना होता है भेस बदलना, डिस्गाइज में जाना या फिर प्रिटेंड करना, कुछ और बन के जाना भेस बदल कर, तो वो है मैस्करीड। बहुत अच्छा ही वर्ड है ये तो। ये ना सिर्फ मास्क से याद करो। मास्क क्या होता है? आप चेहरे पे मास्क लगा लोगे क्या होगा? आपका हुलिया बदल जाएगा, है ना। तो मैस्करीड होता है भेस बदल देना, कुछ और बन करके जाना। डिस्गाइज कह सकते हो भेस बदलना, प्रिटेंड कह सकते हो ढोंग करना, इम्पर्सोनेट कह सकते हो नकल करना, कैमोफ्लाज कह सकते हो छुपाना। लाइज मैस्करीड एज ट्रूथ, जो झूठ होते हैं ना वो छुप कर आते हैं, सच का की पोशाक पहन कर आते हैं, एक तरह से ये मतलब है। ठीक है, मैस्करीड, डिस्गाइज, प्रिटेंड, इम्पर्सनेट एंड कैमोफ्लाज। देखो कैमोफ्लाज ना आप कैसे याद करोगे? कैमोफ्लाज जो सोल्जर्स होते हैं ना, जो आर्मी वाले होते हैं, उनकी आपने यूनिफॉर्म देखी है कभी? उनकी यूनिफॉर्म काफ़ी हद तक कुछ उस पर इस तरह का प्रिंट होता है कि वो जंगल, अगर वो जंगल में जा रहे हैं, छुप कर जा रहे हैं, तो उससे मैच हो जाए। अगर वो चल रहे हैं तो किसी और को नज़र ना आए। दैट प्रिंट इज़ कैमोफ्लाज प्रिंट, मतलब वो छुप करके हिडन तरीके से आ रहे हैं। इम्पर्सनेट कैसे याद करोगे? कि आपने पर्सनैलिटी को थोड़ा सा बदल दिया है, कुछ और बन गए, पर्सनैलिटी आप बदल रहे हो। प्रिटेंड करना ढोंग करना हुआ, डिस्गाइज यानी भेस बदलना हुआ। चलो मैसिव क्या है? मैसिव बहुत बड़ा, विशाल, लार्ज, हैवी, हमने देख लिया है। ह्यूज, सॉलिड, बल्कि, नॉर्मस, इमेंस, वास्ट, मैमथ, जाइगेंटिक। कोई एक वर्ड भी ऐसा नहीं है जो हमने नहीं पढ़ा है पहले। ठीक है, अ मैसिव बिल्डिंग कोलैप्स्ड। अगला आप देख रहे हो मास्टरी। मास्टरी क्या है? किसी चीज़ में निपुणता होना, स्किल होना, पूरा का पूरा कंट्रोल आपके हाथ में है, तो आप उस चीज़ के मास्टर हैं, मास्टरी है आपके अंदर। एक्सपर्टीज़ कह सकते हो, स्किल सिंपल है। कमांड कह सकते हो, कंट्रोल कह सकते हो। प्रोफिशिएंसी, प्रोफिशिएंसी भी है कि आप उस चीज़ में कितने प्रोफिशिएंट हैं, कुशल हैं, कंपीटेंट हैं। ओके, डोमिनेंस यानी कंट्रोल अगेन। तो हमने वर्ड देखा मास्टरी, उसके लिए एक्सपर्टीज़, कंट्रोल, प्रोफिशिएंसी, डोमिनेंस, कंपीटेंस। ओके, शी हैज़ मास्टरी ओवर इंग्लिश। चलो, मास्टिकेट क्या होता है? मास्टिकेट होता है चबाना, इस तरीके से चबाना, मास्टिकेट करना। इसको आप चू कह सकते हो, चू तो सिंपल है चबाना। ग्राइंड यानी पीसना, कुछ जानवर होते हैं ना वो खाने को ग्राइंड कर देते हैं दांतों से। नाव, नाव इज़ कुतरना, इस तरीके से। दिस इज़ फॉर नाव, नॉट फॉर मास्टिकेट। दिस पिक्चर इज़ फॉर नाव। नाव इज़ टू निबल और कुतरना। बाइट काटना होता है। सिंपल वर्ड है, वर्ड तो काफ़ी अच्छा है पर सिनोनिम सिंपल है। मैस्टिकेट, chew, grind, gnaw and bite. ओके, तो फूड मस्ट बी मैस्टिकेटेड वेल, बड़ा ही सोफिस्टिकेटेड सा वर्ड है। मैचिंग तो सबको पता है ना, मैचिंग यानी कि मेल खाता हुआ। आप इसको कॉरस्पॉन्डिंग कह सकते हो, यानी कि सिमिलर है। आप बिल्कुल कॉरस्पॉन्डिंग यानी कि बिल्कुल फिट बैठेगा एक दूसरे के साथ में। कंपैटिबल भी अनुकूल है, एग्जैक्ट इस पिक्चर की तरह। सिमिलर अलाइक मिलता जुलता, इक्वल बराबर होता है। शी वोर मैचिंग शूज़। चलो, मैगज़िम क्या है? मैगज़िम एक सेइंग या कोई एक रूल है, उसे मैगज़िम कहा जाता है। आप उसे प्रोवर्ब कह सकते हैं यानी कहावत। एडेज कह सकते हैं, एडेज सुक्ति है। अफोरिज्म, अफोरिज्म फिर वही है, कोई सेइंग, कोई कहावत। मोटो, मोटो तो आप जानते हो जो प्रिंसिपल होता है वो मोटो है। वर्ड्स बहुत अच्छे हैं देखो। मैगज़िम, मैगज़िम इज़ अ शॉर्ट सेइंग। देन प्रोवर्ब कहावत, एडेज अगेन एक पुरानी कहावत, अफोरिज्म ब्रीफ सेइंग, मोटो, मोटो इतना अच्छा नहीं है, बाकी बहुत अच्छे हैं। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी अ मैगज़िम, जो सेंटेंस है ना, या बचपन से पढ़ रहे होगे, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये एक तरह की कहावत है, मैगज़िम है। चलिए, मेहम, मेहम का मतलब होता है उथल पुथल, कुछ चीज़ बहुत ही डिसऑर्डर में, केओस में होना, जैसे ये आप देख रहे हो ना, ये मेहम में है। देखिए, द राइट कॉज्ड मेहम, जो दंगे हुए उससे मेहम हो गया, यानी कि बहुत उथल पुथल, तहस नहस हो गया। केओस कह सकते हो अराजकता, वायलेंस कह सकते हो हिंसा, हैवक कह सकते हो तबाही, एंड टर्मोइल अशांति। तो क्या वर्ड है? मेहम, केओस, वायलेंस, हैवक एंड टर्मोइल। टर्मोइल भी और डिस्टर्बेंस है एक तरह का। चलिए, मियांडर क्या है? मियांडर का मतलब होता है टू वॉन्डर एमलेसली, भटकना, मियांडर करना, मियांडर भटकना। इसे आप वॉन्डर कह सकते हैं, वॉन्डर इज़ घूमना, रोम भी घूमना होता है, ROAM भी घूमना होता है, ठीक है, घूमना। ड्रिफ्ट बहना, देखो ये थोड़ा सा मतलब अलग है, अभी बताती हूँ मैं।
रैम्बल होता है टहलना, कैजुअली वॉक करना। चलिए, ये जो आप पिक्चर देख रहे हो ना, ये एक रिवर है जो कि ऐसे घुमावदार स्ट्रक्चर्स बनाते हुए जा रही है, वाटर बॉडीज़ बनाते हुए जा रही है। जो घुमावदार वाटर बॉडी होती है ना, इसको मियांडर ही कहा जाता है। इसको कहा जाता है मियांडर, मियांडर, मियांडर। ड्रिफ्ट, ये जो ड्रिफ्ट वर्ड देख रहे हो ना, ये कुछ नदी से आप रिलेट कर सकते हो, ठीक है। मूव स्लोली, बहना, धीरे धीरे करके बहना, ओके। तो वैसे तो रोम वॉन्डर और रैम्बल इसका सही सिनोनिम बैठेगा, पर ड्रिफ्ट ऑल्सो कैन बी रिप्लेस्ड बाय मियांडर, ओके। मेजर क्या होता है? मापना, कैलकुलेट करना या जज करना। गेज कह सकते हो, गेज यानी कि आंकलन करना, एस्टिमेट करना। असेस करना कह सकते हो, यानी मूल्यांकन करना, एवेल्युएट करना। कैलकुलेट यानी गणना करना, कंप्यूट करना। क्वांटिफाई ऑल्सो, मात्रा तय करना, यानी अमाउंट का पता लगाना कितना है। तो कितने अच्छे शब्द हैं देखो। मेजर के लिए, मेजर तो सिंपल है, आप जानते हो। गेज, एस्टिमेट, असेस, इवैल्यूएट, कैलकुलेट एंड क्वांटिफाई। मेजर द रूम केयरफुली, कमरे के जो डायमेंशंस हैं उन्हें केयरफुली मेजर करिए। मेडल क्या होता है? मेडल होता है हस्तक्षेप करना, मतलब इंटरफेयर करना। जो बच्चे तो मेडल करते हैं ना, आप काम कर रहे हो तो बच्चे ज़रूर करते हैं, इंटरफेयर करते हैं, इंटरवीन करते हैं, दखल देते हैं। इंट्रूड करना, इंट्रूड ऑल्सो इंक्रोच करना या दखल देना। टैम्पर, छेड़छाड़ करना, ठीक है, गलत तरीके से छेड़ना। इंटरवीन, इंटरवीन भी बीच में पढ़ना। सारे ही वर्ड देखो कितने अच्छे हैं। सबसे पहले हमने वर्ड देखा मेडल, एग्जाम्पल देखो, डोंट मेडल इन अदर्स अफेयर्स, दूसरे लोगों के मामलों में दखल मत दो, डोंट मेडल। तो इंटरफर कह सकते हो, इंटरवीन कह सकते हो, इंट्रूड कह सकते हो, एनक्रोच, टैम्पर। चलिए, मीडिएशन, मीडिएशन यानी मध्यस्थता। किसी काम में अगर बीच में कोई आपको गाइड कर रहा है, मान लीजिए कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए कर रहा हो, तो वो मीडिएशन कर रहा है, ठीक है। आर्बिट्रेशन भी सेम वर्ड है। आर्बिट्रेशन का मतलब होता है डिस्प्यूट का सेटलमेंट करता है। अगर कोई बीच में इंसान है ना, तो वो आर्बिट्रेशन कर रहा है। नेगोशिएशन ऑल्सो इज डिस्कशन करना, वार्ता करना। इंटरवेंशन, हस्तक्षेप करना। देन रिकन्सीलिएशन, रिकन्सीलिएशन इज समझौता, कॉम्प्रोमाइज़। मीडिएशन सॉल्व द डिस्प्यूट, ओके। मीडिएशन के लिए आप आर्बिट्रेशन कह सकते हैं, नेगोशिएशन कह सकते हैं, इंटरवेंशन कह सकते हैं, रिकन्सीलिएशन कह सकते हैं। मीडिएशन सॉल्व द डिस्प्यूट। मीक, मीक होता है विनम्र, और कभी कभी इनकी विनम्रता जो है ना, इनको दब्बू साबित कर देती है। सबमिसिव, सबमिसिव होते हैं जो हमेशा हार मान जाते हैं, सबमिसिव। और हम्बल, हम्बल तो है ही विनम्र। तो मीक जो है वो थोड़ा थोड़ा इंसान ना विनम्र होने के कारण, क्योंकि वो बहुत हम्बल है, दिल से बहुत ही नरम है, इसीलिए वो वीक भी पड़ जाता है, ठीक है, वीक भी पड़ जाता है मीक जो पर्सन है। ऐसे कुछ याद कर लो इसको। तो हम्बल कह सकते हो, मॉडेस्ट कह सकते हो यानी कि जो नम्र है। टिमिड कह सकते हो जो संकोची है, शाय है। जेंटल जो कोमल है, माइल्ड भी जो एक्सट्रीम पर नहीं है। सबमिसिव जो कि आज्ञाकारी है, जो हर बात में झुक जाता है, ओबीडियंट है। ही इज़ मीक बाय नेचर, वह नेचर से ही मीक हैं, विनम्र हैं। मेलेंकली, मेलेंकली जो है वो उदासी होती है, ठीक है। डीप सैडनेस इज़ मेलेंकली। सैडनेस सॉरो, ग्लूम डिप्रेशन, डिस्पेयर होपलेसनेस, डिजेक्शन। देखिए वर्ड बड़े अच्छे अच्छे हैं सारे। सैडनेस सॉरो तो सबको पता है। ग्लूम क्या है? ग्लूम भी हमने बहुत बार देखा, उदासी के लिए है। ग्लूमी अगर कोई है तो वो उदासीन है, ठीक है, उदासीन है। डिस्पेयर, डिस्पेयर इज़ आशा ना हो, होपलेसनेस, निराशाजनक होना, डिस्पेयर में होना। डिजेक्शन, डिजेक्शन क्या है? हताश होना, ओके, डिजेक्शन, ओके। मेलेंकली, सैडनेस सॉरो, ग्लूम डिप्रेशन, डिस्पेयर होपलेसनेस एंड डिजेक्शन। म्यूज़िक फिल्ड हिम विद मेलेंकली, कोई कोई म्यूज़िक, कुछ गाने ऐसे होते हैं ना जिससे बहुत दुख लगता है ना, कोई बुरी बात, कोई पुरानी दुख भरी बात याद आ जाती है, ओके। मेलीफ्लुअस, मेलीफ्लुअस है बहुत ही बहुत मधुर, स्वीट साउंडिंग इज़ मेलीफ्लुअस, ठीक है। तो स्वीट, प्लेजेंट कह सकते हो, मधुर कह सकते हो। म्यूज़िकल, ट्यूनफुल कह सकते हो। हारमोनियस, प्लीजिंग कह सकते हो, या फिर स्मूथ कह सकते हो, सहज। देखिए वर्ड है मेलीफ्लुअस, इसका मतलब है मधुर। स्वीट, प्लेजेंट, म्यूजिकल, ट्यूनफुल, हारमोनियस एंड प्लीजिंग, स्मूथ एंड फ्लोइंग, सभी आसान है। द वर्ड इट सेल्फ इज़ अ लिटिल डिफ़िकल्ट। शी हैज़ अ मेलीफ्लुअस वॉइस, उनकी आवाज़ बहुत मधुर है, ओके। मेलोडियस, मेलोडियस देखो, मेलोडियस से आप इसे याद कर सकते हो ना। मेलोडी क्या होता है? देखो सुरीला होता है मेलोडियस। तो मेलीफ्लुअस, मेल मेल दोनों में है, उसकी आवाज़ अच्छी है, इसकी धुन अच्छी है, ठीक है।
ऐसे याद कर लो। प्लेजेंट टू हियर इज़ मेलोडियस, म्यूजिकल ट्यूनफुल कह सकते हो, स्वीट कह सकते हो, हारमोनियस कह सकते हो, रिदमिक कह सकते हो। ठीक है, रिदम में होना मतलब कि उसकी सुर ताल बड़े अच्छे हैं। हारमोनियस भी कुछ ऐसा ही है जो बिल्कुल लय में है। बर्ड्स सैंग मेलोडियस ट्यून्स। चलिए, मेमायर क्या होता है? मेमायर होता है संस्मरण, मतलब कि पर्सनल रिटन कुछ अकाउंट है वो मेमायर कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में देखो, ही पब्लिश्ड हिज मेमायर, अपने ही ज़िंदगी के जो हैं सब लेख लिख करके उन्होंने पब्लिश कराया है। ऑटोबायोग्राफी भी कह सकते हो, आत्मकथा है। रिकलेक्शन कह सकते हो, पूरी की पूरी मेमोरी स्मृति है जो एक उन्होंने एक किताब में उतार दी है। क्रॉनिकल, क्रॉनिकल जो होता है ना वो एक तरह का रिकॉर्ड होता है, कथा टाइप हो जाता है क्रॉनिकल तो। देन रेमिनिसेंस, रेमिनिसेंस पुरानी यादें होती हैं। ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है वर्ड। सब वर्ड्स की मतलब जान लो, अगर क्वेश्चन में आता है ना तो फिर आप थोड़ा अंदाज़ा लगाना। एसएससी में होता ही ऐसा है ना कि जो आपको वर्ड याद करने होते हैं ना वो एग्जैक्ट सिनोनिम वाले भी होते हैं, और बिल्कुल बहुत सारे वर्ड ऐसे भी होते हैं जिनका एग्जैक्ट नहीं भी पता होता ना, तो हमें नियरली सिमिलर टाइप के आंसर लगाने होते हैं। तो मेमायर के लिए आपने ऑटोबायोग्राफी देखा, रिकलेक्शन देखा, क्रॉनिकल और रेमिनिसेंस देखा। चलिए, मिनेस, मिनेस क्या है? खतरा। ठीक है जी, डेंजर, मिनेस। तो इसके लिए थ्रेट कह सकते हैं, डेंजर कह सकते हैं, हज़ार्ड कह सकते हैं। हज़ार्ड इज़ जोखिम या रिस्क। पेरिल, पेरिल इज़ डेंजर, ये अपने आप में अच्छा शब्द है, डेंजर। ओके, द वर्ड इज़ मिनेस, थ्रेट, हज़ार्ड, पेरिल, डेंजर। थ्रेट, हज़ार्ड, पेरिल, डेंजर। पोल्यूशन इज़ अ मिनेस। चलिए, मेंडासिटी, मेंडासिटी इज़ झूठ बोलने की आदत। हैबिट ऑफ लाइन इज़ मेंडासिटी। इसका ना एक एंटोनिम मैं बता देती हूँ, वो बड़ा अच्छा शब्द है, वेरासिटी, वेरासिटी, VERA, वेरासिटी। मेंडासिटी झूठ बोलने की आदत है, वेरासिटी सत्यता, सत्यता है। चलिए, मेंडासिटी के लिए आप डिसऑनेस्टी बोल सकते हो, बेईमानी। फॉल्सहुड सिंपल है, लाई, डिसेप्शन, चीटिंग, धोखा, अनट्रूथ, झूठ। तो फिर से देखो, मेंडासिटी, डिसऑनेस्टी, फॉल्सहुड, डिसेप्शन एंड अनट्रूथ। मेंडासिटी रूइंस ट्रस्ट, ऑब्वियस बात है, कोई झूठ बोलेगा तो ट्रस्ट जो है वो टूट ही जाएगा। मेंटोर कौन है? मेंटोर वो है जो मार्ग दिखाता है, मार्गदर्शक है, आपका गाइड या एडवाइसर है, वो मेंटोर है। गाइड कह सकते हो, लीडर कह सकते हो, एडवाइसर या काउंसलर कह सकते हो, टीचर, इंस्ट्रक्टर, कोच या ट्रेनर। ये सभी वर्ड बहुत अच्छे हैं और सिंपल भी है। शी इज़ माई मेंटोर, वो मेरी मेंटोर हैं। चलिए, मर्क्यूरियल, मर्क्यूरियल, पहली बात तो मरकरी देखो, मरकरी क्या होता है? एक मेटल है, एक क्या है? मेटल है। हालांकि ये लिक्विड फॉर्म में होता है, ये अकेला मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड यानी कि तरल है। ओके, तो ये जो मर्क्यूरी होता है ना, ये काफ़ी वॉलेटाइल होता है, इसीलिए इसको शीशे में बंद रखा जाता है ताकि किसी से रिएक्ट ना करे। तो जो चंचल व्यक्ति होगा या चंचल स्वभाव होगा ना, वो भी क्या होगा? जल्दी से रिएक्ट करेगा, है ना। तो चेंजिंग मूड क्विकली, तो मर्क्यूरियल कोई मरकरी जैसा ही हुआ। मरकरी कैसा है? चंचल है, उसका स्वभाव भी चंचल है, और इंसान जो मर्क्यूरियल है वो भी चंचल होगा। अनप्रिडिक्टेबल कह सकते हो, जो अनिश्चित है। वॉलेटाइल कह सकते हो, जो अस्थिर है। फिकल, जो चंचल है, अगेन इनकंसिस्टेंट है, जो लगातार एक ही काम को नहीं करता, बदल देता है अपना काम। और टेम्परामेंटल, टेम्परामेंटल इज़ मिजाजी, मूडी कोई है तो वो टेम्परामेंटल है। मर्क्यूरियल, अनप्रिडिक्टेबल, वॉलेटाइल, फिकल, टेम्परामेंटल। चेंजेबल, अनस्टेबल, इनकंसिस्टेंट, ये वर्ड भी बहुत अच्छे हैं। देखो, ये ऑलमोस्ट वर्ड हमने पहले भी किए हुए हैं। वॉलेटाइल आप याद रख सकते हो। वॉलेटाइल भी ना केमिकल्स के लिए इस्तेमाल होता है, मतलब केमिस्ट्री में इस्तेमाल होता है, जो आसानी से रिएक्ट करें वो वॉलेटाइल हैं। मर्क्यूरियल हमने वर्ड देखा है, बहुत बढ़िया है वर्ड। मर्ज क्या होता है? दो चीज़ों का मिल जाना, कंबाइन हो जाना, वो मर्ज होना होता है। धाराएं हैं ये, धारा 1, धारा 2, ये कंबाइन होती हैं और एक धारा बनाती है, तो वो क्या हो गई है? मर्ज हो गई है। ठीक है, कंबाइन हो गई है, जॉइन हो गई है, यूनाइट हो गई है, ब्रिंग टुगेदर, एक हो गई है, फ्यूज़ या ब्लेंड हो गई है, इंटीग्रेट या इनकॉर्पोरेट हो गई है, एकत्रित हो गई है। चलिए, हमने वर्ड देखा, मर्ज, कंबाइन, जॉइन, यूनाइट, फ्यूज़, ब्लेंड, इंटीग्रेट या इनकॉर्पोरेट। कंपनीज मर्ज्ड, ईजी है। चलिए, अगला वर्ड है मेरिटोरियस, मेरिटोरियस, वर्दी ऑफ प्रेज या प्रशंसनीय है, वो मेरिटोरियस है। देखिए ध्यान से, मेरिट क्या होता है अभी? मेरिट, अगर आपको मेरिट मिलता है स्कूल में, अकेडमिक्स में, तो आपका स्कोर बहुत अच्छा रहा होगा,
आपका स्कोर बहुत अच्छा रहा होगा, आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही होगी, इतनी अच्छी कि आपकी प्रशंसा होनी चाहिए। इफ़ समथिंग इज़ मेरिटोरियस तो उनकी प्रशंसा होनी चाहिए। दे आर वर्दी ऑफ प्रेज़, उनको वो इस काबिल हैं कि उनकी तारीफ़ हो। तो प्रेज़ वर्दी कह सकते हो, एडमायरेबल कह सकते हो, कमेंडेबल कह सकते हो, कमेंडेबल भी जो प्रेज़ डिज़र्व करता है, वर्दी कह सकते हो, और लाउडेबल, लाउडेबल यानी कि जिसके लिए ताली बजनी चाहिए। तो वर्ड था मेरिटोरियस, प्रेज़वर्दी, कमेंडेबल, एडमायरेबल, वर्दी, लाउडेबल। चलिए, शी रिसीव्ड अ मेरिटोरियस अवार्ड। अगला देखेंगे मेटिकुलस। मेटिकुलस होता है बहुत ही केयरफुल होना या प्रिसाइस होना, काम को लेकर के मेटिकुलस होना। और ये लोग जो होते हैं ना, वो अक्सर किसी और के काम में नुक्स भी निकाल सकते हैं, जो मेटिकुलस होते हैं। केयरफुल, कॉशियस, प्रिसाइस, एक्यूरेट, थॉरो, डिटेल्ड, अटेंटिव, अलर्ट। सारे वर्ड देखो ईजी भी हैं और अच्छे भी हैं। मेटिकुलस के लिए केयरफुल, कॉशियस, प्रिसाइस, एक्यूरेट, थॉरो, डिटेल्ड एंड अटेंटिव। चलिए आगे देखेंगे मेटल। मेटल होता है हिम्मत। स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर इज़ मेटल। जैसे एग्जाम्पल में देखो, शी शोड हर मेटल। समय कुछ ऐसा आया कि उन्हें अपनी धैर्य को दिखाना हुआ, तो शी शोड हर मेटल ऐसे बोलेंगे। स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर। करेज, ब्रेवरी, स्पिरिट, डिटर्मिनेशन, ग्रिट, फॉर्मनेस, फोर्टिट्यूड एंड एंड्योरेंस। ये सभी वर्ड्स हैं, बहुत अच्छे हैं। नेक्स्ट वर्ड देखो, मिन्स। मिन्स होता है बारीक काटना, बहुत छोटे छोटे पीसेस में काट देना, उसे मिन्स करना कहते हैं। इसके लिए आप चॉप बोल सकते हो। चॉप भी होता है रफली कट करना। आप अनियंस को चॉप करते हो, डाइस करते हो। डाइस भी मतलब छोटे टुकड़ों में काटना। ग्राइंड करना तो खैर की पीसना हो जाता है। और श्रेड होता है चीरना। एक्चुअली श्रेड होता है कसना, ठीक है। जैसे आप चीज़ को श्रेड करते हैं, कद्दूकस करते हैं ना, तो वो श्रेड करना होता है। बहुत क्लोज नहीं है, डाइस और चॉप फिर भी ठीक है। बाकी इसका मतलब आप याद रखो, उतना काफ़ी है, बारीक काटना। देखो मिनिएचर क्या है? मिनिएचर है वेरी स्मॉल, सूक्ष्म, वो मिनिएचर है। टाइनी कह सकते हैं, डिमिन्यूटिव कह सकते हैं, माइन्यूट या कॉम्पैक्ट कह सकते हैं। चलिए, जैसे इट्स अ मिनिएचर मॉडल ऑफ अ बस। अ मिनिएचर मॉडल वॉज डिस्प्लेड। ग्लोब जो है ना, वो एक मिनिएचर मॉडल है हमारी अर्थ का, ठीक है। जो ग्लोब आप अपने लैब्स में देखते हैं, स्कूल में देखते हैं। देखिए अब ये क्या वर्ड है? माइन्यूट। हमने यहाँ पे ही देखा अभी माइन्यूट। हाँ, एक्सट्रीमली स्मॉल, बहुत छोटा। वेरी स्मॉल और ब्रीफ इज़ माइन्यूट। टाइनी या माइक्रोस्कोपिक यानी बहुत छोटा। ब्रीफ शॉर्ट है, संक्षिप्त है। इनसिग्निफिकेंट कुछ जो इंपॉर्टेंट नहीं हो। ट्रिवियल भी कह सकते हो। ट्रिवियल अपने आप में बहुत अच्छा शब्द है, इसको भी याद कर लो। कुछ जो बहुत ही इनसिग्निफिकेंट है, जिसका कोई महत्व ना हो। डिटेल्ड कह सकते हो, सूक्ष्म। डिटेल्ड क्यों बोला? क्योंकि जो माइन्यूट चीज़ होगी ना, वो बहुत डिटेल में जा करके आपको मिलेगी। एग्जामिन माइन्यूट डिटेल्स। चलिए, मिराक्यूलस, चमत्कारी। सिंपल है, चमत्कारी। मिराकल क्या होता है? चमत्कार होता है ना। एक्स्ट्रॉर्डनरी, अमेजिंग कह सकते हो। इसको वंडरफुल बोलो। मार्वलस, मार्वलस एस्टॉनिशिंग है, आश्चर्यजनक है। एक्स्ट्रॉर्डनरी कह सकते हो, असाधारण। सुपरनैचुरल, अलौकिक, ठीक है। सारे ही वर्ड ईजी हैं। तो हिज रिकवरी वॉज मिराक्यूलस। वह बहुत बीमार थे, तो अभी जैसे वो रिकवर कर रहे हैं ना, ये भी चमत्कारी है, क्योंकि बहुत कम चांसेस थे उनके ठीक हो पाने के। मिराक्यूलस यानी चमत्कारी, वंडरफुल, मार्वलस, एक्स्ट्रॉर्डनरी एंड सुपरनैचुरल। चलिए, मर्थ क्या है? मर्थ होता है बहुत ज़्यादा खुशी, लाफ्टर। जैसे बच्चे को आप देख रहे हो, कैसे यूज़ किया है? लाफ्टर फिल्ड द रूम विद मर्थ। जो हंसी थी ना, उससे जो रूम था वह बहुत ही हर्ष के साथ भर गया, बहुत आनंद के साथ भर गया। जॉय, हैप्पीनेस, ग्ली, डिलाइट, मेरीमेंट, चीयरफुलनेस, अम्यूज़मेंट, फन। देखो, जॉय और हैप्पीनेस ये तो आपके लिए ईजी होगा। डिलाइट भी ठीक है, ये भी आपने पढ़ा है। ग्ली एक नया वर्ड है, ये आई थिंक नहीं पढ़ा है। ग्ली भी होती है प्रसन्नता। मेरीमेंट, मेरीमेंट इज़ वॉट? उल्लास। द मोर द मेरियर बोलते हैं ना, द मोर एक ना ईडियम होता है, द मोर द मेरियर। मतलब जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा, उतना ही मेरियर होगा, मतलब उल्लासपूर्ण होगा। तो मेरीमेंट वहीं से आया, मेरीमेंट, उल्लास। चीयरफुलनेस तो आप पता ही चला चुके होंगे अब तक। अम्यूज़मेंट हो गया मनोरंजन। चलो, मिसिव। मिसिव होता है पत्र। देखिए, मिसिव कैसे याद करोगे? किसी को मिस करोगे तो उन्हें पत्र लिखोगे ना, तो मिसिव होता है पत्र। याद रखने का तरीका देख लो। किसी को मिस करोगे तो उनके लिए पत्र लिखोगे, लेटर लिखोगे। लेटर कह सकते हो, मैसेज कह सकते हो, डिस्पैच कह सकते हो और नोट कह सकते हो, ठीक है। चलिए, ही सेंट एन ऑफिशियल मिसिव। ऑफिशियल मिसिव उन्होंने भेजा। मिस्टेक यानी गलती, इसके लिए आप एरर, ब्लंडर, फॉल्ट, स्लिप। एरर, ब्लंडर, फॉल्ट, स्लिप। ईजी था ये तो।
आगे देख लेते हैं। मिटिगेशन होता है कम करना किसी चीज़ को, उसकी जो सिवियरिटी है मतलब जो गंभीरता है उसको रिड्यूस करना, वो होता है मिटिगेशन करना। जैसे पोवर्टी मिटिगेशन के अलग अलग प्रोग्राम्स हमारी सरकार चलाती ही रहती है। या रिस्क मिटिगेशन इंपॉर्टेंट है। रिस्क मिटिगेशन ये वर्ड भी आप सुनने को आपको कहीं ना कहीं मिलेगा, रिस्क मिटिगेशन। एलिविएशन ये भी बहुत ज़्यादा पॉवर्टी के साथ में यूज़ होता है या अनएम्प्लॉयमेंट के साथ में यूज़ होता है एलिविएशन। आप न्यूज़पेपर में बहुत देखोगे ये वाले शब्द। रिडक्शन तो सिंपल है। मॉडरेशन यानी कि लेस कर रहे हैं, सीवियर था अब उसे मॉडरेट ले आए हैं, मध्यम लेवल पर ले आए हैं। रिलीफ भी हो गया, एलिविएशन यानी राहत। चलिए, मिटिगेशन ऑफ पनिशमेंट वॉज ग्रांटेड, जो भी उन्हें सज़ा मिली थी ना उसको थोड़ा कम कर दिया गया। ठीक है, देखिए हमने क्या वर्ड देखा, मिटिगेशन, एलिविएशन, रिडक्शन, मॉडरेशन, रिलीफ। आगे देखेंगे मॉक होता है मजाक उड़ाना, किसी को परेशान करना, मजाक उड़ा करके मॉक करना। रिडिक्यूल कह सकते हो, लाफ एट, उपहास करना। टॉन्ट कह सकते हो यानी चिढ़ाना। डेराइड कह सकते हो, डेराइड भी होता है उपहास करना, मजाक उड़ाना। जियर भी होता है ताना मारना। ठीक है, जियर भी वही होता है। स्नियर भी एक वर्ड है। अच्छा, जियर को ना आप एट के साथ यूज़ करते हो, प्रेपोजिशंस में आपने शायद पढ़ा होगा। चलिए, डोंट मॉक अदर्स, दूसरों को मत परेशान करो चिढ़ा करके। मॉडेस्ट है विनम्र, कोई ऐसा व्यक्ति जो हम्बल है, मॉडरेट है, एक्सट्रीम पर नहीं जाता, वो मॉडेस्ट होता है। ठीक है, तो आप इसे मॉडेस्ट कह सकते हैं। सिंपल, रिजर्व्ड, मॉडरेट, ये सब वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं। हम्बल, सिंपल, रिजर्व्ड, मॉडरेट। हम्बल, सिंपल, रिजर्व्ड, मॉडरेट, मॉडेस्ट के लिए। चलिए, शी इज़ मॉडेस्ट अबाउट सक्सेस। मॉडरेट अगेन, आई थिंक इट्स नॉट अ रिपीटेशन। मॉडरेट होता है मध्यम, न कम न ज़्यादा, नीदर एक्सेसिव नॉर डेफिशिएंट। तो एवरेज कह सकते हो यानी मीडियम, औसत, ये तो आप मैथ्स में पढ़ रहे हो। रीज़नेबल मतलब जितना होना चाहिए उतना ही उचित। माइल्ड भी नरम, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल बीच का। बैलेंस्ड, संतुलित है। सारे ही वर्ड अच्छे हैं और आम बोलचाल में आप इन्हें यूज़ कर सकते हो। मॉडरेट को देखो कैसे यूज़ किया है, एक्सरसाइज इन मॉडरेट अमाउंट हेल्प्स। कम ही मात्रा में मतलब मध्यम मात्रा में एक्सरसाइज करोगे ना तो वो मददकारी लाभकारी होगी। एवरेज, रीजनेबल, माइल्ड, जेंटल, बैलेंस्ड, स्टडी। चलिए, मॉडिफाई क्या होता है? मॉडिफाई होता है चेंज कर देना थोड़ा सा। जैसे बहुत लोग हैं ना अपनी गाड़ी को ही मॉडिफाई कर देते हैं, वो जैसी ओरिजिनल आती है ना कंपनी से उसको मॉडिफाई करते हैं, उसके व्हील्स चेंज कर देते हैं, उस पर पेंट करा देते हैं, कुछ लिखवा देते हैं, तो वो मॉडिफिकेशन हो गया ना। तो कार को भी मॉडिफाई कर देते हैं यानी चेंज कर सकते हैं। ऑल्टर एक बहुत ही अच्छा शब्द है और ये ना एक्चुअली एक रूट वर्ड है और इसका मतलब ही होता है टू चेंज। जो आप यहाँ देख रहे हो ना, इससे ऑल्टरेशन आया है। ऑल्टरेशन क्या है? जब आप कपड़े ढीले या टाइट हो जाते हैं तो आप उनको ऑल्टर कराते हो, ऑल्टरेशन कराते हो, यानी उन्हें थोड़ा सा चेंज कराते हो, उनके साइज़ को चेंज कराते हो। एक और बहुत अच्छा शब्द यहाँ से आता है, ऑल्टरकेशन। ऑल्टरकेशन का मतलब होता है किसी की लड़ाई हो गई है, झगड़ा, और वो भी मुँह ज़बानी, मतलब बातों बातों में कोई झगड़ा कर रहा है, हाथापाई नहीं हो रही है, झगड़ा हो रहा है, ऑल्टरकेशन यानी बहस हो रही है। तो ये मतलब कैसे बना, रूट वर्ड से कैसे रिलेट करोगे? दो लोग हैं, मान लीजिए दो लोग हैं, दोनों के जो ओपिनियन है वो एक दूसरे से अलग हैं, चेंज्ड हैं, ऑल्टर्ड हैं, तो ऑल्टरकेशन। एडजस्ट, एक वर्ड एडजस्ट मतलब अडेप्ट कर लेना। अमेंड भी होता है संशोधन, है ना। अमेंडमेंट एक्ट आप पढ़ते हो। रिवाइज, एडिट करना, वही। तो हमने देखा मॉडिफाई, ऑल्टर, एडजस्ट, अमेंड एंड रिवाइज। मॉडिफाई द प्लान स्लाइटली। अगला वर्ड देखिए, मोलेस्ट तो होता है छेड़छाड़ करना, किसी को डिस्टर्ब करना, हैरेस करना, है ना। ये आपने न्यूज़ में ज़रूर सुना होगा। हैरेस बोल सकते हो, हैरेस भी वही ट्रबल करना। असॉल्ट, हमला करना। अब्यूज़ करना यानी मिसयूज़ करना, किसी का दुरुपयोग करना, डिस्टर्ब करना। तो वर्ड था मोलेस्ट, उसके लिए हैरेस, असॉल्ट, अब्यूज़ एंड डिस्टर्ब। द लॉ पनिशेस दोज हु मोलेस्ट। अगला वर्ड है मॉलिफाई यानी शांत करना, किसी को सूद करना, ठीक है। पेसिफाई कह सकते हैं, पेसिफाई शांत करना होता है। अपीज़ यानी सेटिस्फाई करने की कोशिश करना। सूद यानी कि कंफर्ट करना। और प्लेकेट होता है मनाना, किसी के गुस्से को शांत करना, प्लेकेट करना। ही मॉलिफाइड द एंग्री क्राउड, भड़की हुई भीड़ को उन्होंने मॉलिफाई किया, शांत किया। वर्ड है मॉलिफाई, पेसिफाई, अपीज़, सूद एंड प्लेकेट।
अगला वर्ड देखिए, मोमेंटस। मोमेंटस मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ग्रेट इंपॉर्टेंस का कुछ है। देखिए मोमेंट, कोई एक मोमेंट होता है जिसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है लाइफ में, है ना। तो अगर कुछ बहुत महत्वपूर्ण है तो ऐसे ही मान लीजिए कुछ कि मोमेंटस है, वो मोमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सिग्निफिकेंट कह सकते हैं, हिस्टोरिक कह सकते हैं, नोटवर्दी, क्रूशियल कह सकते हैं, डिसाइसिव निर्णायक, कंसिक्वेंशियल कह सकते हैं परिणामकारी। तो हमने वर्ड देखा मोमेंटस, सिग्निफिकेंट, हिस्टोरिक, क्रूशियल एंड कंसिक्वेंशियल। चलिए, इम्पैक्टफुल भी अच्छा वर्ड है। मोनोलिथिक क्या है? मोनोलिथिक कोई एक रूप विशाल, मतलब बहुत लार्ज, सिंगल एंड यूनिफॉर्म। बेसिकली ना मोनोलिथिक, मोनो यानी एक, लिथ वर्ड जो है ना इट इज़ फॉर स्टोन, स्टोन, ओके। तो एक ही स्टोन से बना हुआ मोनोलिथिक होता है। ये जो पिलर है ना एक ही स्टोन को कार्व आउट करके बनाए होंगे तो ये मोनोलिथिक हैं। तो ये कुछ एक रूप विशाल यानी लार्ज है, उसके लिए मोनोलिथिक बोला गया है। मैसिव, सॉलिड, यूनिफाइड एंड रिजिड, बहुत अच्छे नहीं बोल सकते लेकिन आप मोनोलिथिक का मतलब जान लीजिए, सिनोनिम्स आप खुद ही टिक कर देंगे। मोनोटोनस क्या होता है? मोनोटोनस होता है एक रस, डल और रिपेटिटिव। रेपिटेटिव यानी कि बहुत ही कोई डल चीज़ है, एक रस चल रही है जिसमें मज़ा नहीं आ रहा, बोरिंग है, उसे आप मोनोटोनस कहते हैं। बोरिंग कह सकते हैं यानी डल है। टीडियस कह सकते हैं यानी टायरिंग या थकाऊ है। रिपीटेटिव है यानी दोहराव वाला है, रिपीट हो रहा है। ड्रियरी कह सकते हैं, ड्रियरी भी उबाऊ होता है। देखिए मोनोटोनस, बोरिंग, टीडियस, रिपीटेटिव एंड ड्रियरी। हिज वॉइस वॉज मोनोटोनस। मोरल, मोरल नैतिक है, इसे मोराल भी बोलते हैं पर वो एक अलग वर्ड होता है। यहाँ पे मोरल है, ठीक है। वो वाला जो वर्ड होता है ना मोराल, सॉरी MORALE, मॉरल जो है वो है कंसर्न विद राइट और रॉन्ग, नैतिक, ठीक है। एथिकल बोल सकते हो, एथिकल नैतिक है। वर्ट्यूअस बोल सकते हो यानी राइटियस होना चाहिए, सदाचारी होना चाहिए। फिर अपराइट होना चाहिए, अपराइट होता है ईमानदार, हमेशा सही हो जाओ। प्रिंसिपल्ड, सिद्धांतवादी वर्ड है मोराल, मॉरल, उसके लिए एथिकल, वर्ट्यूअस, अपराइट, प्रिंसिपल्ड। यहाँ पर राइटियस जो वर्ड है वो भी चलेगा, ठीक है, ऑनेस्ट भी चलेगा। मॉरल वैल्यूज़ मैटर। चलिए मोरेल आ गया है, मोरेल जो मैं अभी बोल रही थी वो क्या है, मतलब क्या है इसका? कॉन्फिडेंस और एंथुजियाज्म इज़ मोरल। मोरल, कॉन्फिडेंस यानी बिलीफ, स्पिरिट यानी जोश, मोटिवेशन कह सकते हैं प्रेरणा, ऑप्टिमिज्म आशावाद है। द लीडर बूस्टेड मोरल, सभी लोगों का मोरल हाई कर दिया, ठीक है। चलिए, कॉन्फिडेंस, स्पिरिट, मोटिवेशन एंड ऑप्टिमिज्म। मॉर्बिड क्या है? मॉर्बिड होता है कुछ डिप्रेसिंग, डिप्रेसिंग यानी उदासीन कुछ है वो मॉर्बिड कहलाता है। जैसे एग्जांपल में देखो, ही हैज़ मॉर्बिड थॉट्स, उनके जो सोच है, उनके जो विचार है ना वो मॉर्बिड है, मतलब वो इतने उदासीन हैं कि दे लीड टू डेथ, ठीक है जी। ग्लूमी कह सकते हो। मैकेबर, मैकेबर भयावह है, बहुत ही भयानक, डेथ से रिलेटेड कुछ मैकेबर है। देन अनहेल्दी, अनहेल्दी अस्वस्थ है। सिकली, डिसीज्ड है। फिर से देखिए, मॉर्बिड, ग्लूमी, मैकेबर, अनहेल्दी एंड सिकली, सभी अपने आप में बहुत ही अच्छे वर्ड हैं। ग्लूमी भी बहुत बार हमने देखा है। अब तो देखिए मॉर्डेंट क्या है? मॉर्डेंट तीखा, बाइटिंग एंड सार्केस्टिक, कुछ ऐसा जो कि सार्केस्टिक हो यानी व्यंग्यपूर्ण हो। बाइटिंग भी क्या हुआ? बहुत तीखा हुआ, किसी को बुरा लग सकता है। कॉस्टिक कह सकते हैं, कॉस्टिक भी बिटर है। असर्बिक, असर्बिक भी शार्प है। कटिंग, हार्श है। हिज मॉर्डेंट विट हॉट पीपल, उनका जो तीखा व्यवहार है ना, जो वो बातें बोलते हैं उसे लोगों को बुरा लगता है। मॉर्डेंट, सार्केस्टिक, कॉस्टिक, असर्बिक एंड कटिंग। चलिए अगला देखेंगे हम, मॉरिबेंड। मॉरिबेंड, आई माइट बी प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, तो आप प्लीज़ इसे क्रॉस चेक करिए, ठीक है। नियर डेथ और डिक्लाइनिंग, कुछ ऐसी चीज़ जो डिक्लाइनिंग है, बिल्कुल डेथ के करीब है, वो मॉरिबेंड है। डिकेइंग कह सकते हो, डिक्लाइनिंग कह सकते हो। डाइंग कह सकते हो। ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट जो आउटडेटेड हो चुका है। फेडिंग कह सकते हो, जो मंदा पड़ रहा है अब, ठीक है। तो डिकेइंग, डाइंग, ऑब्सोलीट, फेडिंग। ऑब्सोलीट इज़ नॉट दैट गुड, बाकी तीनों सही है काफ़ी, तो मॉरिबेंड, ओके। देन इंडस्ट्री इज़ मॉरिबेंड। मोरोस, मोरोस जो है वो है ग्लूमी और इल टेम्पर्ड, मतलब कि अब वो इतने दुखी हैं कि वो दुखी नज़र आते हैं, और इल टेम्पर्ड मतलब चिड़चिड़े हो गए हैं, वो हो गया मोरोस। कैसे यूज़ किया है? ही बिकेम मोरोस आफ्टर फेलियर, फेल होने के बाद में वो मोरोस हो गए, मतलब अब उनसे बात करोगे ना तो उन्हें गुस्सा ही आएगा। ग्लूमी कह सकते हो। सलन यानी सल्की, सॉरी जिससे थोड़ी घृणा हो, सलन। डिप्रेस्ड कह सकते हो। और सावर, सावर कड़वा है, ठीक है।
तो ग्लूमी, सलन, सल्की, डिप्रेस्ड एंड सावर, अनप्लेजेंट, उसे आप मोरोस कहते हैं। चलिए अब वर्ड है मोटिव। मोटिव कोई ऐसा मुख्य विचार या थीम है किसी भी पैटर्न, डिज़ाइन किसी चीज़ की जो बार बार आती है। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं ना जो प्रिंट है, इट इज़ ऑफ फ्लोरल मोटिव। फ्लोरल मोटिव है यहाँ जो आप देख रहे हैं, मतलब फ्लोरल क्या हुआ, फ्लावर का एडजेक्टिव। इट कंटेन्स फ्लावर्स, ठीक है, फ्लावर्स है यहाँ पे, और वही इसका मुख्य विचार है, इसकी थीम है। मोटिव होता है मुख्य विचार या रिकरिंग थीम जो रिपीट हो रही है, री अकर कर रही है। थीम कह सकते हो, पैटर्न कह सकते हो, सिंबल, आइडिया। थीम में पैटर्न काफ़ी अच्छा है, ठीक है। थीम तो हो गया सेंट्रल आइडिया, पैटर्न क्या है, ढांचा है, डिज़ाइन है, सिंबल क्या है, प्रतीक है, आइडिया विचार है। लव इज़ अ रिकरिंग मोटिव, ठीक है, प्यार जो है वो वापस हटकर वापस आता है और वो हमारी ज़िंदगियों की थीम है। मोटिव, मोटिव क्या है, प्रेरणा, रीज़न फॉर एक्शन। रीज़न कह सकते हो, इंटेंशन, एम या इंसेंटिव। सारे आसान है ना, रीज़न, इंटेंशन जो आपका इरादा है, एम यानी लक्ष्य है, इंसेंटिव यानी प्रोत्साहन। ओके, व्हाट वाज हिज मोटिव? मडल, मडल यानी उलझाना, कंफ्यूज करना। कंफ्यूज, बिविल्डर, मिक्सअप, डिसऑर्डर, एंटैंगल्ड एंड कॉम्प्लिकेटेड, बंगल एंड मिसहैंडल्ड। देखो सारे वर्ड फिर से पढ़ो ध्यान से। मडल करना हुआ उलझाना, कंफ्यूज, मिक्सअप, एंटैंगल एंड बंगल। देखो अगर किसी चीज़ को उलझाया है तो कन्फ्यूजन तो क्रिएट होगी। बिविल्डर ऑल्सो इज़ भ्रमित करना, ठीक है। मिक्सअप भी हुआ, गड़बड़ करना। एंटैंगल उलझाना हुआ, बंगल भी खराब करना, मिस हैंडल करना। डोंट मडल द फैक्ट, जो सच है उसके साथ में छेड़छाड़ मत करो, ठीक है, उसको उलझाओ मत। मल्टीट्यूड क्या है? मल्टीट्यूड भीड़ के लिए यूज़ होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा संख्या में लोग आए हैं, वो मल्टीट्यूड है। क्राउड कह सकते हो, मैनी कह सकते हो। होस्ट, होस्ट हुआ लार्ज नंबर में, एरे समूह, ठीक है। फिर से देखिए, क्राउड, मैनी, होस्ट एंड एरे। होस्ट इज़ नॉट वेरी एक्यूरेट, इसे आप प्लीज़ क्रॉस चेक कीजिए, ठीक है। अ मल्टीट्यूड गैदर्ड, एक बहुत बड़ा झुंड लोगों का इकट्ठा हुआ। मंच, मंच इज़ टू च्यू नॉइसीली, किसी चीज़ को कुरकुरा कर खाना जिसमें से आवाज़ आए, ठीक है, उसे मंच करना कहते हैं। मंच एक चॉकलेट भी होती है विच इज़ एक्चुअली क्रंची, जिसे खा करके क्रंच की आवाज़ आती है, उससे याद कर सकते हो। च्यू कह सकते हो, बाइट, क्रंच या निबल कह सकते हो। निबल होता है कुतरना। बाकी सब वर्ड्स ईजी हैं। चलिए, ही मंच्ड एन एप्पल, उन्होंने एक एप्पल को कुरकुरा करके खाया है। मंडेन, मंडेन होता है साधारण, इतना साधारण कि अब वो बहुत डल लगता है, बोरिंग लगता है, मंडेन। ऑर्डिनरी, सामान्य। डल, बोरिंग। रूटीन यानी दिनचर्या वाला। और ट्रिवियल, ट्रिवियल भी हुआ जो जिसका सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है, अब वो सिग्निफिकेंट नहीं है, सिग्निफिकेंस नहीं रखता। मंडेन टास्क टायर हिम। एवरीबडी इज ट्रैप्ड इन दिस थिंग, रोज़ रोज़ के टास्क से सब थक जाते हैं। म्यूनिफिसेंट, म्यूनिफिसेंट होता है उदार, बहुत जेनरस, जैसे आप यहाँ फोटो में देख सकते हैं, दिस पर्सन इज़ म्यूनिफिसेंट। जेनरस कह सकते हो, लिबरल, बेनेवलेंट एंड चैरिटेबल, सब वर्ड्स हमने देखे हैं ऑलरेडी। अ म्यूनिफिसेंट ओनर हेल्प्ड अस, फिर से पढ़िए, म्यूनिफिसेंट, जेनरस, लिबरल, बेनेवलेंट, चैरिटेबल। चलिए, मर्की क्या है? मर्की होता है धुंधला, जो डार्क है, अनक्लियर है, वो मर्की है। डार्क, डिम, अंधेरा। क्लाउडी, ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर छुपा हुआ, अस्पष्ट है। और ग्लूमी, जो उदास है। मर्की, देखिए ग्लूमी कैसे? ग्लूमी होता है, एक्चुअली होता है जो लिट अप नहीं है, ठीक है, जहाँ पर लाइट नहीं है, जहाँ अंधेरा है, ठीक है, इसीलिए वो दुखी दिखता है, उदास नज़र आता है, ठीक है। अंधेरों को और उदासी को आप जोड़ते ही हैं ना। तो ग्लूमी और मर्की, मर्की क्या हुआ? धुंधला हुआ, वहाँ पर भी क्लियर नहीं दिख रहा, अंधेरे में भी क्लियर नहीं दिखता, तो मर्की भी हुआ उदास, अनक्लियर, धुंधला। ग्लूमी भी, कभी कभी मर्की को आप उदास भी मान सकते हैं। म्यूटेंट क्या है? म्यूटेंट होता है कोई ऐसा जीव जिसे म्यूटेशन के द्वारा लाया गया है दुनिया में। म्यूटेशन कहने का क्या मतलब है? जो ऑर्गेनिज्म ओरिजिनली नहीं पैदा होता, लेकिन कुछ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करके उसे लाया गया है, जैसे कि दिस मैन हैज़ गॉट अ टेल, लेकिन आज के ज़माने में नहीं होती है ना, हम होमो सेपियंस के पास में टेल नहीं है, ठीक है, कभी पहले हुआ करती थी जब हम बंदर थे, मंकीज़ थे, ओके। तो ये एक जेनेटिकली म्यूटेटेड ऑर्गेनिज्म है, म्यूटेंट है। म्यूटेंट जैसे कि नेम से ही पता चलता है, म्यूटेशन करके उन्हें पैदा किया गया है, जैसे कि ब्रोकली होती है। ब्रोकली डज नॉट ग्रो द वे इट इज़,
ग्रीन कलर का गोभी होता है ना, गोभी तो वाइट होता है ना, उसको म्यूटेट किया गया है ताकि वो ग्रीन हो जाए एंड इट बिकम्स ब्रोकली। ठीक है, आप इसे वेरिएंट कह सकते हैं, रूपांतरण करके उसको बनाया गया है। एबनॉर्मल जो सामान्य नहीं है, एब्रेशन जो डिविएट करता है नॉर्मैलिटी से, डिविएशन, एब्रेशन, चेंज्ड, मॉडिफाइड। ठीक है, बहुत अच्छे नहीं है पर मतलब जान लीजिए, आप समझ पाएंगे इनका, फिर आसानी से आंसर लगा सकते हैं। साइंटिस्ट स्टडी द म्यूटेंट स्ट्रेन। चलिए, म्यूटिनस विद्रोही, म्यूटिनस विद्रोही। देखिए, आप मंगल पांडे को जानते हैं, तो उन्होंने जो शुरू किया था वो क्या था, वो सिपॉय म्यूटिनी था। वो क्या थी, एक विद्रोह था जो सिपाहियों का था और उसे सिपॉय म्यूटिनी की तरह शुरू किया गया था, और वो एक्चुअल में एक नेशनल लेवल का विद्रोह बन गया था जो 1857 के विद्रोह के नाम से जाना जाता है। इट स्टार्टेड एज अ म्यूटिनी, एक विद्रोह था वो। ठीक है, म्यूटिनस क्या हुआ, विद्रोह ही हुआ। रेबेलियस कह सकते हो, रेबेलियस, रेबेल भी होता है विद्रोह, रेबेल का मतलब भी विद्रोह होता है। इंसर्जेंट कह सकते हो, बगावती। डिफायंट, डिफायंट मतलब आप डिफाई कर रहे हैं, ओबे नहीं कर रहे हैं, ओबे का उल्टा होता है डिफाई। ठीक है, डिफायंट होना, अवज्ञाकारी होना। ठीक है, डिसोबीडियंट होना। फिर सिडीशियस, सिडीशियस होता है राजद्रोही, मतलब आप राजपाट से बिल्कुल विरुद्ध जा रहे हैं। ठीक है, म्यूटिनस सोल्जर्स रिवोल्टेड, म्यूटिनस, रिबेलियस, इंसर्जेंट, डिफायंट एंड सिडीशियस। चलिए, म्यूचुअल, आपसी, पारस्परिक। शेयर्ड बाय बोथ साइड इज म्यूचुअल, शेयर्ड कॉमन यानी साझा। रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल भी परस्पर है, मतलब आपने कुछ लिया है और मुझे आप कुछ वापस देंगे। ठीक है, आप एजुकेशन ले रहे हैं मुझसे और आप मुझे अपना समय दे रहे हैं, है ना, तो हमारे बीच में भी एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट रिलेशन है। ठीक है, मैं आपको एजुकेशन दे रही हूँ, आप मुझे समय दे रहे हैं, इट्स अ म्यूचुअल बॉन्ड। ठीक है, तो हम रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, दिस इज़ अ रेसिप्रोकल बिहेवियर। चलिए, कॉमन कह सकते हैं जो सामान्य है, कलेक्टिव कह सकते हैं सामूहिक है। म्यूचुअल रिस्पेक्ट मैटर्स, आपसी जो इज़्ज़त होती है ना, वो बहुत मैटर करती है। चलिए, आज हमने एम वर्ड्स पूरे कर लिए हैं। मेरी कोशिश है कि मैं चीज़ें जल्दी करूं, बट इट इज़ डिलेइंग अ लिटिल बिट एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। बहुत से स्टूडेंट्स वेट करते होंगे, बट आई एम पेसिंग अप और आई होप अगली क्लासेस जल्दी आएंगी। आई एम प्लानिंग समथिंग एल्स ऑन वोकैबशाला एंड दैट इज़ वाई आई एम टेकिंग सो मच टाइम। ओके, आज के लिए इतना ही। मैं वर्षा खारी जल्दी आपसे अगली क्लास में मिलूंगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय।